साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं SM TV चैनल। आज पटना के गांधी मैदान के करीब सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल के बगल में कृष्ण मेमोरियल हॉल है। वहां पे आज सम्राट अशोक की जयंती मनाई जा रही है। जो सम्राट अशोक की जयंती जो झांकी निकलती है, जो पहले निकलती थी कुम्हरार पार्क से, लेकिन अभी जो निकल रही है गोलघर, जो वर्तमान में अभी गोलघर जाना जाता है, इस जो सम्राट अशोक का समाधि स्थल है। तो आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, अभी कन्वेंशन हॉल के करीब हैं। जो बहुत सारे लोग आए हुए हैं, उनसे हम पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम सर पूरा परिचय दे दीजिए। ग्राम अमजद शरीफ, जीतन बिघा, थाना हंसपुरा, जिला औरंगाबाद, बिहार से आए हैं सर। बिंदेश्वर कुमार वर्मा नाम है मेरा। मेरा नाम अभय कुमार मौर्य है, ग्राम रतनपुर, पोस्ट थाना हंसपुरा, जिला औरंगाबाद, बिहार। मेरा नाम परमेश्वर प्रसाद मौर्य, ग्राम पर डुमरा, जिला औरंगाबाद। यहाँ किस लिए आए हैं? सम्राट अशोक जयंती मनाने के लिए। कब से आ रहे हैं आप? हम तकरीबन 5-6 साल से। यहाँ जो लोग आए हुए हैं कहाँ कहाँ से आते हैं, और किस जिला और किस राज्य और पूरे देश से लोग यहाँ तो नहीं आए हुए हैं? ज़्यादातर बिहार के पूरे जिले से लोग हैं। बिहार के पूरे जिले से लोग आए हुए हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, आप कहाँ से आए हैं? हम समस्तीपुर से आए हैं। अच्छा, यहाँ आप सारे लोग ड्रेस में हैं, लेकिन आप ड्रेस में नहीं हैं। हमको उतना जानकारी नहीं था, इसे आए हैं इसलिए शामिल हो गए हैं। शामिल हो आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मोथारवल। जी, मोथारवल से आए हैं। जी जी। अच्छा, यहाँ कब से आ रहे हैं? यहाँ 2 वर्षों से आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हंसपुरा से आए हैं, औरंगाबाद जिला से। जितेंद्र कुमार मौर्य मेरा नाम हुआ, और यहाँ हम लगभग 3-4 वर्षों से आ रहे हैं। साथियों देखिए, अभी जो यहाँ का जन सैलाब है, आप देख सकते हैं कि सम्राट अशोक की जो जयंती मनाई जाती थी, आज के पूर्व 5 साल पहले सम्राट अशोक का नाम बिहार में इन्हें गिने लोग जानते थे, लेकिन आज सम्राट अशोक की जयंती एक जन सैलाब बन गई है। तो आइए आपको हम आगे हॉल का नज़ारा दिखाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम बक्सर से आए हुए हैं। मेरा गांव जगदीशपुर है। मेरा नाम वीरेंद्र मौर्य है। मैं सम्राट अशोक क्लब का एक सिपाही भी हूँ। आज सम्राट अशोक जन्मोत्सव है। इस जन्मोत्सव में हम पूरे भारतवर्ष के ही लोग ही नहीं, भारत के अन्य जगहों से आए हुए हैं लोग। ये अशोक जो है ना, ये लोक कल्याणकारी कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। भारत भर में, विश्व भर में एक ऐसा शासक था जिन्होंने मानव के हित में कार्य किया और उसको धरातल पर उतारा। जब सम्राट अशोक महान हुए तो उन्होंने घर से लेकर के पूरा दुनिया तक अंजोर कर दिया। यानी कि इस धरती पर मानव में ऐतिहासिक जो पुरुष है, अशोक से बढ़कर कोई नहीं है। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक सम्राट अशोक का नाम रहेगा। इसलिए सर, मैं सारण जिला के परसा प्रखंड के बरकी सिरसिया गांव से आया हूं। मेरा नाम रामजनी सिंह कुशवाहा हुआ, और मैं सम्राट अशोक जयंती समारोह 232वां जयंती समारोह मनाने हम लोग कृष्ण मेमोरियल हॉल में आए हुए हैं। जो ये गोलघर से हमारी जुलूस होके और कृष्ण मेमोरियल हॉल तक पहुंचेगी। गोलघर का नाम तो आज है, इसके पहले सम्राट अशोक का समाधि स्थल है। जी जी, वहाँ समाधि स्थल था सम्राट अशोक मौर्य की, जो वर्तमान में अभी गोलघर के नाम से जाना जाता है। और इस कार्यक्रम में जितने भी सम्राट अशोक क्लब के क्रांतिकारी साथी हैं, जो कि अपने वर्दी में है, अपने ड्रेस में है, वो अपने हिसाब से सभी लोगों को यथास्थान बैठाने की कोशिश करेंगे। लोगों के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करेंगे। घर बाजे बधैया घरे, घर बाजे हो मोर सजना, मोर सजना मैरून साड़िया गाड़ी पहिर के हो ताई
सुनो हम बताए पहले अरे पटना दी जनमले तो भैया घरे घर तो भैया घरे घर तो जे हो बरलिया मेरी नसरिया था हृदय पहन के पटना जय होना चाहिए मेरी नसरिया था हृदय पहन के पटना जय हो अशोक जी के माता तकेई हारे पिता तकेई हारे पिता हमर सजना कवना ही बंस के ची राग जग में आजर भइले हो अशोक की माता सुभद्रा पिता बिंदु सरहवा पिता बिंदु सरहवा हो वरनिया मोरा ही वंश के जी राजा जग में जर भइले हो लुटाने आना धनवा तकेई खा जनवा तकेई खा जनवा नुहा मोर सजना लुटाने आना धनवा तो जग में आजर भइले हो अरे राजा लुटावाया ना धनवा तरानी था जना तरानी था जना हो मोरनिया सीधा चली खेला से हालात खुशबू मोरनिया सीधा चली खेला से हालात खुशबू मुन्ना डाले हो। तो मैं कहना चाहूंगी कि सम्राट अशोक की चर्चा केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में होती है और अगर इतिहास खोदा गया तो हर जगह सम्राट अशोक और बेटी मिलेंगे। गांधार से पुलिन तक राज्य अविभाज्य था। सम्राट जब अशोक थे खुशहाल मगध साम्राज्य था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सम्राट अशोक का जन्म आज से 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र की इसी पावन धरती पर हुआ था और उनके पिता बिंदुसार ने बहुत कम उम्र में उनकी विलक्षण प्रतिभा को देखते हुए, सैन्य कौशल और प्रजा के प्रति प्रेम भावना को देखते हुए उन्हें राजगद्दी सौंप दी थी। वे बचपन से ही इतने मेधावी और प्रतिभाशाली थे कि एक लकड़ी की छड़ी मात्र से एक शेर मारने की अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने कुछ अपनी कुशल कूटनीति और पराक्रम के बल से उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था जो केवल भारत में ही नहीं पूरे एशिया में फैला हुआ था। परंतु कलिंग युद्ध की घटना ने उन्हें इतना अंदर से झकझोर दिया कि उन्होंने कभी युद्ध न करने का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म का रास्ता अपनाते हुए लोक कल्याण के कार्य में लग गए। बुद्ध की नीतियों से प्रेरित उनके शास्त्रीय नीति का ये सिद्धांत ही बन गया और हिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तथागत बुद्ध की बात करें तो उनके पास किसी धनुष, तलवार या हथियार की ताकत नहीं थी। ताकत थी तो सिर्फ अच्छी वाणी, अच्छे विचारों और अच्छे कर्मों की ताकत। सम्राट अशोक बुद्ध की इसी भावना से प्रेरित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया, धर्म नीतियां बनाई और उसका प्रसार पूरे विश्व में किया। इसीलिए कहते हैं कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने दिया पूरी विश्व को शांति का पैगाम, इस तरह मिला उन्हें तेरा नाम की लेना।
सम्राट अशोक का कहना था कि सर्वलोक हित से बढ़कर दूसरा कोई कर्म नहीं है। राज्य कार्यों में कितना भी कार्य करूं मुझे कभी संतोष ही नहीं होता। उनके राजपथ का आदर्श ही था कि हर जगह हर समय मुझे जनता की आवाज सुनने के लिए बुलाया जा सकता है। उन्होंने हर धर्म संप्रदाय को एक दूसरे का सम्मान करने की बात कही। प्रजा को संतान की तरह समझने वाले जन संदर्शी सम्राट अशोक ने पशु और मनुष्यों के लिए अस्पताल बनवाए, सड़कें बनवाई, पेड़ लगवाया और विश्वविद्यालयों का निर्माण कराया। इसलिए कहते हैं कि सम्राट अशोक एक ऐसे राजा हैं जिसकी तुलना विश्व में किसी के साथ नहीं की जा सकती है। ये वो राजा हैं जिन्होंने भारत को शांति के प्रतीक के रूप में पूरी दुनिया में उज्जवल किया। ये वो राजा है जिसके अशोक चक्र को हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को लगाते हैं, जिसकी 24 तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती है। और अगर इन गुणों का वास हमारे देश के हर एक मनुष्य में हो जाए तो हमारे देश की उन्नति को कोई नहीं रोक सकता है। सम्राट अशोक एक ऐसे राजा हैं जिनके 4 कीमती स्तंभ को हम अपने राष्ट्रीय मुद्रा पर अंकित करते हैं। ये वो राजा है जो आज का भारत समेत नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान सभी को एक देश एक झंडे के नीचे रखकर अखंड भारत का निर्माण किया। ये वही राजा है जिन्होंने अपने परमार्थ और पुरुषार्थ दोनों ही प्रकार से दिग्विजय प्राप्त कर एक कुशल शासक और एक धर्म चिंतक बनकर संपूर्ण मानव जाति का जीवन सार्थक करने का प्रयास किया। ऐसे महान राजा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आप सभी से ये पूछना चाहती हूँ कि पूरे विश्व में है कोई एक भी ऐसा राजा जिसने विश्व विजेता होने पर भी लोक कल्याण के लिए अपने शस्त्र का त्याग किया हो और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की हो? है कोई एक भी ऐसा राजा जिसने प्रजा की शिक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखा हो? है कोई एक भी ऐसा राजा जिसे मनुष्यों ही नहीं पशुओं के प्रति भी हिंसा मंजूर ना हो? और अपने देश के किसी भी एक ऐसे राजा का नाम क्या आप बता सकते हैं जिसकी कृतियां राष्ट्र प्रतीक के रूप में अपनाई गई हो और जिसकी नीतियों पर पूरा भारतीय संविधान आधारित हो? जो तिरंगा महान ऐसे सम्राट अशोक को मैं कहूंगी कि सम्राट अशोक सिर्फ एक राजा नहीं है। सम्राट अशोक राजाओं के राजा, सम्राटों के सम्राट, महामहिम चक्रवर्ती सम्राट है। इस मौके पे एक टीवी शो की टाइटल सॉन्ग की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही है जो कि सम्राट अशोक से जुड़ी हुई है। देवा नाम प्रिय, देवा नाम प्रिय, देवों का प्रिय वो कहलाए, शूरवीर बलवान दयाले, शूरवीर बलवान दयाले, प्रजा पाल रक्षित करुणामय वो कहलाए। है महान जन जन संदर्शी, है महान जन जन संदर्शी, चक्रवर्ती राजा प्रियदर्शी वो कहलाए। सम्राटों का सम्राट है, सम्राटों में विराट है, उससे पूछे को कहे अपने मिट्टी का वो दास है। ऐसे महान प्रजापालक की जयंती को मैं उन्हें शत नमन करती हूँ और आप सभी से, पूरे देश की जनता से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे ही सम्राट अशोक की जयंती हर घर घर में एक उत्सव की तरह मनाई जाए। अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज के समय में जहाँ भारत में कई प्रकार की धार्मिक और सांप्रदायिक मतभेद होते जा रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और चुनाव जातिगत होते जा रहे हैं, पूरी दुनिया में उग्रवाद, आतंकवाद और हिंसा के कई रूप देखे जा रहे हैं और पूरा विश्व संघर्षों और युद्धों से जूझ रहा है। ऐसे समय में सम्राट अशोक की नीतियां एक श्रेष्ठ समाधान हो सकती है जो कि
अहिंसा, शांति, प्रेम और एकता की भावना को उजागर करती है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाकर और धर्म रीतियों द्वारा शांति का संदेश पूरे विश्व में फैलाकर ये सिद्ध किया है कि धर्म, हिंसा और नफरत के बिना भी एक देश को महान बनाया जा सकता है। डॉक्टर स्मिथ और डॉक्टर राधा प्रमोद मुखर्जी के मतानुसार सम्राट अशोक का धर्म सार्वकालिक यानी सभी कालों में लागू होने वाला, सार्वभौमिक यानी किसी भी जगह, धर्म या संस्कार में सीमित नहीं, सार्वजनिक यानी सभी लोगों से संबंध रखने वाला धर्म है। डॉक्टर रामाचंद्र त्रिपाठी जी लिखते हैं कि सम्राट अशोक के धर्म का स्वरूप सभी सम्मानित नीतियों और आदर्शों और आचरणों का संग्रह है। इतिहासकार एच.जी. वेल्स की बात करें या ब्रिटिश कनिंघम अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करें या फिर अमेरिकन लेखक राल्फ वॉल्डो इमर्सन की बात करें या फ्रांसीसी लेखक विक्टर ह्यूगो की बात करें या दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की बात करें या हमारे साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें या जर्मन लेखक फ्रांज काफ्का की बात करें या हमारे देश के महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्रिकेटर सुनील गावस्कर या भीमराव अम्बेडकर की बात करें, सभी ने सम्राट अशोक के अहिंसा, शांति और प्रेम की भावना को और सहिष्णुता की भावना को सराहते हुए उनके आदर्शों और महानता पे अपना सकारात्मक मत प्रस्तुत किया है। मतलब मैं कहना चाहूंगी कि सम्राट अशोक की चर्चा केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में होती है और अगर इतिहास खोदा गया तो हर जगह सम्राट अशोक और मोदी मिलेंगे। इसी के साथ मैं सम्राट अशोक को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गजधर छाती पे जसवी चेहरा, गजधर छाती पे जसवी चेहरा, चमकत जको मलाप के हो चरण भइले हो, देवता प्रिय अजत सम्राट के हो चरण भइले हो, देवता प्रिय अजत सम्राट के हो चरण भइले हो। सत्य पवित्र मानो जन मन के भाव खुले सम्मान, क्या रखा कि सत्य पवित्र मानो जन मन के भाव खुले सम्मान, हो साधु संयम सत्य कृपा कल्याण दया और दान धर्म के कर्म पहले हो, धन के समत तलाक के हो चरण धइले हो, धन के समत तलाक के हो चरण धइले हो। और आगे क्या कहना है? चरणिया चरणिया हो शांति हिंसा करो धन से, शांति हिंसा करो धन से, रोशन पहले दुनिया मन पर काबू पहले हो, दब के पर नित दिन पाठ के हो चरण भइले हो, देवता प्रिय अशोक सम्राट के हो चरण भइले हो। आखिर लाइन कहते हैं लहर 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 तिरंगा अशोक चक्र निशान, लहर 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 तिरंगा अशोक चक्र निशान, शीलक स्तंभ से भारत महान बसाने धर्म के कर्म बतैले हो, धन के संपत्ति तलाक के हो चरण धइले हो, देवता प्रिय अशोक सम्राट के हो चरण धइले हो। गजधर छाती पे जसवी चेहरा, चमकत जको मलाप के हो चरण धइले हो,
देवता प्रिय असत सम्राट के हो जोड़न भइले वो, देवता प्रिय असत सम्राट के हो जोड़न भइले वो। धन्यवाद। और मैं केशव मान शक्ति जी को बुलाता हूं कि न्यायपाल के लोकतंत्र में बहुत बड़ा जो काम किया, इनके लिए मैं समर्पित करता हूं कि न्यायपाल के लोकतंत्र में बहुत बड़ा जो काम किया है, सामंती शोषणवादी लोगों का निधराम किया है। न्यायपाल के लोकतंत्र में बहुत बड़ा जो काम किया है, सामंती शोषणवादी लोगों का निधराम किया है। जो नेपाल के लोकतंत्र में मजबूती के वाक्य हैं, वह पूर्व कैबिनेट मंत्री जी केशव मांझी सत्य है, केशव मांझी सत्य है, केशव मांझी सत्य है। आप आए और अपने साथ गरीब विचार है। बहुत बहुत दिलों से उनका हार्दिक नमन करता हूँ, क्योंकि मैं उन्होंने जो वर्णन किया वो है या नहीं, लेकिन आप लोगों के आगे मेरा ऐसा छवि प्रस्तुत कर दिया, इसी के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। अच्छा, ओके। पंचाशील धर्मगुरुओं को मैं नमन करता हूँ और विभिन्न शास्त्र के सम्राट अशोक कौर के उच्च पदाधिकारी थे, जो जिम्मेवारी के साथ आप लोग मंच में बैठकर भारत के जो सम्राट अशोक के बातों से नेतृत्व देने के लिए अभिभारा लेकर बैठ रहे हैं, इन सबको भी मैं अपने हृदय से नमन करता हूं। और यहाँ उपस्थित सब आप लोगों से मैं बहुत विनम्र होकर आप लोगों से शीर्ष से नमन करता हूं। ये आज जो मैं यहाँ खड़ा हो रहा हूं, ये पाटलिपुत्र मुझे सपना जैसा लग रहा है। जो हम बुद्ध के बारे में अध्ययन करते हैं, सम्राट अशोक के बारे में, मौर्य वंश के बारे में अध्ययन करते हैं, तो ये पाटलिपुत्र उस समय संसार का केंद्र रहा था, विश्व का केंद्र। और आज जो है 2200-2300 वर्ष बाद फिर मैं जैसा एक तीक्ष्ण व्यक्ति को भी इस धरती में पैर रखकर आप लोगों के सामने खड़ा होने का जो अवसर मिला, ये मेरा जीवन का बहुत बड़ा कर्म का फल कहूँ। और पढ़ाई में तो हम विश्वास नहीं करते हैं, तो इसका मतलब आप लोग जो पाटलिपुत्र में आप लोग जमा होते हैं, आपको जो है हजारों वर्षों का आपका कर्म जो है वो बहुत बड़ा, इसीलिए आप लोग यहाँ जमा हो रहे हैं। आपने बहुत बड़े बड़े कर्म किए हैं आपने अपना पूर्व जन्म में, इसीलिए मैं सबसे पहले ये सम्राट अशोक की राजधानी मगध की जो ये पाटलिपुत्र है, उसको मैं नमन करता हूं। और ये बिहार जो है वो खास में भारत का जो है मूल बुद्ध भूमि का केंद्र भी यही है, क्योंकि बिहार में ही बोध गया में भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ, नजदीक है। इसीलिए ये बुद्ध भूमि को भी मैं नमन करता हूं। और सम्राट अशोक का राजधानी ये पाटलिपुत्र को नमन करता हूं। और भारत, ये महान जो आप लोग अखंड भारत कहते हैं, अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक, श्रीलंका से लेकर नेपाल तक, जो सम्राट अशोक के समय में प्रशासनिक से ज्यादा धम्म राज्य का स्थापना किया था, उसी धम्म राज्य को फैलकर एशिया को एक महान महादेश बना दिया। उस जगह यहां से हुआ, रूट यहां है, उसका जरा जो विश्व का, जो एशिया में जो जापान
जापान के गुरु जी आए हैं, रूस, चीन, यूरोप के कई देश हैं और एशिया के जो साउथ ईस्ट, इंडोनेशिया तक जहां भी देखो, ये जो 2500 वर्षों में हम देखते हैं कि बुद्ध और अशोक का जो सभ्यता प्रसारित हुआ और ये विश्व को जो है बहुत ही शांतिपूर्ण और बहुत ही अर्थयुक्त बनाया। तो ये जो कहां से आता है, ये पाटलिपुत्र से, ये मगध से, ये बिहार से ये जो फैला हुआ है। इसलिए मैं फिर इस बात को एक बार फिर नमन करता हूं। और आज के संदर्भ में जो हमें यहाँ जमा होने का वजह सम्राट अशोक को, ये जो है 2500 वर्ष बाद फिर भारत में जो बुद्ध धर्म करीब करीब लुप्त हो गया है 25 वर्ष के समय में, और सम्राट अशोक ने बनाया हुआ ये सारा 84,000 बौद्ध स्तूपें, हजारों अशोक स्तंभ है, और बिहार है, और बिहार तो बिहार ही बिहार का था, लेकिन अब हम नहीं देख पाते हैं वो बिहार कहां गया। तो ये जो खोया हुआ हमारा बुद्ध और अशोक का विरासत है, उसको फिर जमीन से खोदकर निकालने का जो अभियान में शरीक सम्राट अशोक क्लब का ये गतिशील कर्मभूमि भी होने का मुझे दृष्टांत देखने पाया क्या, तो उसको भी नमन करता हूं। अब थोड़ा सा मैं नेपाल के और सम्राट अशोक क्लब के संबंध में थोड़ा सा मैं 2-4 वाक्य कहना चाहूंगा। सम्राट अशोक से साउथ एशिया के लगभग और सिर्फ ग्रीस तक भी धर्मदूत भेजा था। तो वो भेजने में 2 बहुत महत्वपूर्ण धर्मदूत जो मिशन भेजा था, एक नेपाल में, दूसरा श्रीलंका में। कहियो न कहियो महान के है विचार के उपकार मानवा, तजहिया मनोए भैया गुना गान करावा, तजहिया मनोए भैया गुना गान करावा। कहियो न कहियो महान के विचार के उपकार मानवा, कहियो न कहियो महान के विचार के उपकार मानवा, तजहिया मनोए भैया गुना गान करावा, जहिया मनोए भैया गुना गान करावा। मगध राज रहे पाटलिपुत्र राजधानी, मगध राज रहे पाटलिपुत्र राजधानी, पूरा विश्व मिलकर जानेला कहानी, जानेला कहानी। मगध राज रहे पाटलिपुत्र राजधानी, पूरा विश्व मिलकर जानेला कहानी। तो कहियो न कहियो सब महान के विचार के उपकार मानवा, तजहिया मनोए भैया गुना गान करावा, जहिया मनोए भैया गुना गान करावा। चंद्रगुप्त मौर्य के खून है जाने दुनिया जहान हो, मवहर करेला भैया हमर अफगानिस्तान हो। चंद्रगुप्त मौर्य के खून है
जाने दुनिया जहान हो, ममहर करेला भैया हमार अफगानिस्तान हो। तो कहियो न कहियो सब महान के है विचार के उपकार मनाबो। तो जहिया मनवे भैया गुना गान कराबो। जहिया मनवे भैया गुना गान कराबो। जहिया मनवे भैया गुना गान कराबो। नमो बुधाय। तेरा सावज। मैं 50 साल भिक्षु का जीवन एक देश में एक जगह में बैठा नहीं है। पूरा जीवन 50 साल से ज्यादा विश्व भ्रमण करके धर्म प्रचार करके आता हूँ। मैं अभी पाकिस्तान पर कुछ बताया था, पाकिस्तान में था 3 महीना। इसके बाद इंडिया आया और मैं थोड़ा दिन पहले सेंट्रल एशिया किर्गिस्तान जाने का प्लान था। इसलिए आप लोगों का अशोक ज्ञान जी में आने का मौका नहीं मिल सकते, ऐसा सोचा था। और जीवन दीप को मैसेज भेजा, माफ करो मैं अभी मेरे यात्रा है किर्गिस्तान का हवाई जहाज का बुकिंग करना है, तो दिन का अकोमोडेशन नहीं मिल सके, इसलिए मत करो, इस समय मैं नहीं आ सकूंगा। ऐसा चिट्ठी मैसेज भेजा तो जीवन जी बोला नहीं, वो इम्पोर्टेंट है, अब आना ही पड़ेगा। इसलिए मैं अभी आपके साथ अशोका जयंती मना रहा हूं। मतलब है आज इस युग में अभी हम लोग कौन सा दुनिया में लाते हैं, नबी भ्रमण करके सारे जगह जगह देखते आया। यूरोप, इसराइल, पैलेस्टीना, इराक, चेचनिया, रशिया, मॉस्को, बर्लिन, सारे जगह हमारे गुरु के आया है। इस जगह में मेरा अखून से युद्ध चल रहा है, रोज आदमी मर रहा है, बॉम्बिंग चलता है, मिसाइल चलता है। तो महिला पहले मैं यूक्रेन अभी महायुद्ध चल रहा है, रोज मैं यूक्रेन में 20 साल से ज्यादा धर्म प्रचार करके आज तक है। पूरा यूरोप भी, पूरा मॉस्को भी, रूसिया भी प्रचार करके आता है। इसलिए हम लोग आज भी कौन सा परिस्थिति में हम लोग आता है। देखिए सम्राट अशोक 2000 वर्षों से ज्यादा पहले अहिंसा, धर्म विजय, विश्व शांति राष्ट्रीय स्थापना किया। लेकिन 2000 वर्षों के बाद अभी मनुष्य इस मार्ग चलता नहीं, सर्वनाश ही हो सकता है। मेरा देश जापान विश्व महायुद्ध के समय देखा, हिरोशिमा नागासाकी में पहले बार आतम बम गिरा, एक साल नष्ट हो गया है। आम युग में हमारा समय विश्व में शांति स्थापना करना है, तो राजा अशोका ने इतिहास में पहले बार
अशोका के पैर है, और अशोका के बाद किसी राजा बने महान पवित्र इंडिया शांति राष्ट्रीय अशोका राजा ही किया। ये मार्ग है, अब सारे मनुष्य इस मार्ग जाना चाहिए। इसके लिए पाटलिपुत्र में अशोका जयंती बनाना, इसका महान मतलब है, गंभीर में सीख है। वो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे तो बोला पटना आना ही पड़ेगा, अशोका जयंती बनाओ, ये सही है, क्योंकि हमारा आज ही पाटलिपुत्र में अशोका जयंती बनाना है, इसका मैसेज है, बहुत महान बड़ा मतलब है सारे दुनिया के लिए। अशोका के समय पाटलिपुत्र विश्व शांति, धार्मिक ज्ञान, फिलोसफी, संस्कृति, सिविलाइजेशन का केंद्रीय राजधानी है। दुनिया में ऐसा राजधानी नहीं है। पाटलिपुत्र विश्व राजधानी का ये बुद्ध ने खुद भविष्यवाणी बनाया। आप लोगों को पता है कि नहीं? वो सूत्र में लिखा हुआ है, भगवान बुद्ध राजगीर का 8 साल धर्म प्रचार करने के बाद वैशाली जाने का रास्ता में, और वैशाली से बुद्ध का लास्ट 3 महीना का जानी जाके कृष्णनगर में महापरिनिर्वाण करे गया। तो बुद्ध ने लास्ट जानी है राजगीर से वैशाली। तो गंगा नदी का किनारे में बुद्ध पहुंच गए और आनंद को बताया, मैं महापरिनिर्वाण होने के बाद इस गंगा नदी दुनिया का चक्रवर्ती का राजधानी बनाना है। ये भगवान बुद्ध का भविष्यवाणी है। बुद्ध दूसरे भविष्यवाणी केंद्रीय के बारे में बताया नहीं। पाटलिपुत्र चक्रवर्ती का विश्व राजधानी होने वाला है, बुद्ध ने बोला है, इसको हम लोग याद करना चाहिए। तो मैं बुद्ध भिक्षु बनाया 1970 में, अभी से 55 ईयर तक। मेरा आचार्य जापान का सबसे महान धर्मगुरु फूजी गुरु जी भारत 100-200 पहले आया है। इंडिया का स्वतंत्रता के पहले भारत बुद्ध भूमि है, विश्व गुरु भूमि है, सारे विश्व के लिए भारत गुरु भूमि है। ये गुरु भूमि भारत नया विश्व स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कर रहा है। तो सबसे पहले सारे एशियन देश का बुद्ध का चेहरा भारत का स्वतंत्रता का सहयोग के लिए आना चाहिए, मदद करना चाहिए था, लेकिन कौन आया? श्रीलंका का अनागरिका और जापान के फूजी, और कोई नहीं। 100 बरस पहले जापान से मेरा गुरुजी बुद्ध का शिष्य भारत बुद्ध भूमि गुरु भूमि का नया देश का जन्म सपना के लिए बुद्ध का चेहरा सबसे पहले मदद करने आना चाहिए, बुद्ध का ज्ञान वापस लेके आना चाहिए। वो विजय गुरु जी का प्रतिनिधि, मैं भी विजय गुरु जी का शिष्य हूँ, इसलिए मैं भी गुरु जी का प्रतिनिधि पर मेरा जीवन दान भारत के लिए कर रहा हूँ। मेरा इमाम 19 के समय विजय गुरु जी का दीक्षा लेने के बाद तुरंत मैं गुरु जी के साथ इंडिया आया। मेरा उम्र 19 के बाद, अभी से 55 ईयर्स अगो। इसी समय
मेरा भिक्षु का जीवन है भारत से शुरू किया। सबसे पहले मेरा भिक्षु का करियर क्या था? कलिंगा में विश्व शांति स्तूप अपने हाथ से 2 साल रख के 3 लाख काम किया। जमीन खोदाई किया, सीमेंट लगाया, ईटा लगाया, पत्थर तोड़ा और लोहा को खत करके बड़ा बड़ा स्तूपा कलिंगा युद्ध हुआ इस जगह में स्थापना किया। यहाँ राजा अशोका ने कलिंगा युद्ध किया। इसलिए है सारी अशोका राजा का जीवन चेंज हुआ नहीं। इस जगह में पूरा भारत का धर्म इतिहास एपोक मेकिंग है, नया इतिहास है, वहां से शुरू केवल भारत में विश्व का सिविलाइजेशन का इतिहास का टर्निंग पॉइंट है राजा अशोका कलिंगा युद्ध के बाद किसा युद्ध का राज को चुरा भगवान बुद्ध का ज्ञान मार्ग स्वीकार किया। राजा होते हुए बोधिसत्व प्रतिज्ञा बनाया। अशोका ने क्या किया? पूरा भारत एकता करने के लिए अपना राज के बीचों के धर्म यात्रा किया। सारे जगह जगह में ज्ञान मार्ग फराय किया। उसके बाद शिलालेख बनाया। इसमें सब जनता को भगवान बुद्ध का धर्म जीवन समाज में लगाने के लिए प्रचार किया, खुद किया है। उसके बाद भारत के बाद पूरा एशिया में और पूरा यूरोप तक धर्म महामात्र ये है मैसेंजर है, धर्म मैसेंजर है। वो है अभी का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, पैलेस्टीना, इसराइल, सीरिया, इजिप्ट, वहां तक धर्म महामात्र भेजा है। अभी अफगानिस्तान का जलंधर का नाम का गांव है, वहां ISIS परिवहन का सेंटर है। वहां अशोका राजा का पुराना शिलालेख है, पत्थर में लिखा। ये पत्थर में लिखा है, इसका भाषा है ग्रीक का भाषा और दूसरा एक भाषा पुराना भाषा अर्मिक भाषा। वो 2 भाषा है। ग्रीक का भाषा में भगवान बुद्ध का संदेश है, ग्रीक भाषा में शिलालेख में बनाया। और एक अर्मिक भाषा है। वो अर्मिक भाषा क्यों इम्पोर्टेंट है? वो 200 के बाद जीसस क्रिस्टस अपना धर्म प्रचार किया है। लेकिन जीसस का भाषा है वो अरबिक लैंग्वेज है। अरबिक लैंग्वेज में जीसस का भाषा 200 पहले अशोका इस भाषा से भगवान बुद्ध का धर्म प्रचार करता था। इसका पत्थर के ऊपर भी लिखा है। इसका मतलब है पूरा यूरोप का सिविलाइजेशन, ग्रीक फिलोसफी, ईसाई का धर्म, वो है राजा अशोका नहीं होता तो ऐसा इतिहास यूरोप में कभी आने वाला नहीं था। इतना डिसाइसिव मनुष्य का इतिहास अशोका राजा ने पूरा तैयार किया है। ऐसा महान काम है। आज ही हम लोग क्या करना चाहिए? आप लोग राजा अशोका का धर्म विजय विश्व राष्ट्रीय सारे मीडिया में प्रचार करना चाहिए। विश्व महायुद्ध सर्वनाश का हिस्सा राज को रोककर भगवान बुद्ध का ज्ञान मार्ग आप लोग खुद पूरा इंडिया में, पूरा दुनिया में प्रचार करना अभी जरूरत है। अशोका ने खुद 84,000 स्तूपा स्थापना किया विश्व शांति के लिए। मेरा गुरुजी मुझे गुरुजी है।
जापान अणु बम का खतरनाक देखने के बाद, जापान पूरा खत्म होने के बाद नया शांति देश स्थापना करने के लिए राजा अशोका का मार्ग है, स्तूपा बनाना शुरू किया है। अभी इंडिया में कितना भी शांति स्तूप है, राजगीर, वैशाली, दार्जिलिंग, न्यू दिल्ली, लेह लद्दाख, और स्तूपा राजा अशोका ने स्थापना किया, ये पर्व है। अभी हम लोग भी ऐसा धर्म विजय राज दिखाने के लिए हम लोग भी स्तूपा पूरे भारत में बनाना चाहिए, जैसे अशोका ने किया। वो हम लोग गुरु जी इंडिया में आके खड़ रहा है। मैं खुद अपने हाथ से जमीन खोदाई करके स्तूपा तो बनाया। अब उनके पास कितना हाथ है, कितना पैसा है, सब एक साथ करेगा तो कितना स्तूपा बना सकते। ऐसा नया युग, नया इतिहास है। मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ, आशा करता हूँ विश्व शांति आपका हाथ में है, अब नहीं बनाना है। धन्यवाद।